नमस्कार दोस्तों, गरो हरियाणा में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हो गरो हरियाणा का डेली न्यूज बुलेटिन। अगर आप हरियाणा की खबरों को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सफाई और फायर कर्मचारियों से जुड़ी खबर से। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने प्रदेश के सभी डीसी, एसपी, सफाई और फायर कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक करी। बैठक में पुलिस महानिदेशक भी रहे। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि स्थानीय स्तर पर सफाई व्यवस्था किसी भी हालत में बिगड़ने नहीं चाहिए ताकि आम लोगों को कोई परेशानी न हो। कर्मचारियों को पक्का करने की मांग पर फिलहाल कुछ कानूनी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, जबकि कर्मचारियों की दूसरी मांगों पर बैठक में सहमति बन गई है। यानी सरकार की प्राथमिकता है कि कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों का समाधान निकले, लेकिन साथ ही शहरों और कस्बों की सफाई व्यवस्था भी लगातार सुचारू बनी रही। जल संरक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपने जल बचाने के क्षेत्र में अच्छा काम किया है तो यह खबर आपके लिए है। 7वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संगठन, संस्था, जिला प्रशासन, शहरी निकाय, उद्योग और अन्य पात्र इकाइयां समेत इसमें आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 अगस्त है। आवेदन ऑनलाइन होंगे और इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा। तो अगर आपकी संस्था या आपके विभाग ने जल संरक्षण में कोई अच्छा काम करा है तो 28 अगस्त तक आप आवेदन कर दें ताकि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सको। अब बात करते हैं बावड़ में हुए समरसता सम्मेलन की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बावड़ में आयोजित समरसता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न परीक्षा और खेल प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को सम्मानित कराया गया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और उनके माता पिता और गुरुजनों को बधाई देते हुए कहा कि युवाओं की मेहनत और प्रतिभा प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस मौके पर मेघवाल उत्थान समिति को 31 लाख रुपए देने की घोषणा भी करी गई। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से मिलकर विकसित हरियाणा, विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का आह्वान किया। ये बात करेंगे हरियाणा के लॉजिस्टिक सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर की। महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी क्षेत्र में स्थित इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब से पहली मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हब के नवनिर्मित रेल यार्ड से पहली मालगाड़ी रवाना करी। सरकार के अनुसार यह कदम हरियाणा को देश के बड़े लॉजिस्टिक नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह के लॉजिस्टिक हब से भविष्य में माल की आवाजाही, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा को देश के शीर्ष लॉजिस्टिक नेटवर्क में स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। अगली खबर स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है। हरियाणा में 9 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले जाएंगे, जबकि एक मौजूदा उप स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी बनाई जाएगी। इन 9 नए उप स्वास्थ्य केंद्र में सबसे ज्यादा 7 केंद्र 9 जिलों में खोले जाएंगे। इनमें रानीका, देवला, नंगली, महू, गोथला, लफोरी, बडेड और चिल्ला गांव शामिल है। इसके अलावा रेवाड़ी के बंडोरा और सिरसा के मोचीवाली गांव में भी एक नया उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। वहीं गुरुग्राम जिले के रणसीका गांव में मौजूद उप स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के अनुसार इस फैसले का उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को उनके नजदीक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है ताकि लोगों को ज्यादा समस्याओं का सामना न करना पड़े। हरियाणा में निवेश बढ़ाने की दिशा में सरकार की बड़ी पहल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुंबई में आयोजित हैपनिंग हरियाणा इन्वेस्ट रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और संभावित निवेशकों के साथ बातचीत करी और हरियाणा में निवेश की संभावनाओं और उपलब्ध अवसरों पर चर्चा की। सरकार का फोकस है कि प्रदेश में नए निवेश आवे, उद्योग स्थापित हों और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बने। यानी एक तरफ हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक को मजबूत किया जा रहा है तो दूसरी तरफ निवेश आकर्षित करने के लिए देश के बड़े औद्योगिक केंद्रों में रोड शो किए जा रहे हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हरियाणा को एक मजबूत औद्योगिक रफ्तार पकड़ाई जाए। अब पर्यटन के क्षेत्र में हरियाणा के लिए बड़ी खबर। प्रदेश के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को पर्यटन के बड़े केंद्रों के रूप में विकसित करने की दिशा में हरियाणा सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यमुनानगर जिले के आदि बद्री और लोहगढ़ और भगवानपुर को पर्यटन हब बनाने के रूप में विकसित करने के लिए लोक निर्माण विभाग और भवन सड़क द्वारा 24 करोड़ 16 लाख रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। सरकार का उद्देश्य सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देना नहीं बल्कि इन क्षेत्रों में अच्छा आधारभूत ढांचा तैयार करना और स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर पैदा करना है। लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले क्षेत्रों को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़कर पर्यटन को नई गति दी जाएगी। अगर आपका बच्चा 10वीं क्लास में है तो यह खबर आपके लिए है, जरूर सुनिए। शिक्षा विभाग ने सुपर 100 कार्यक्रम के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 10वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक लेने वाले हर छात्र
छात्र के लिए सुपर 100 प्रवेश परीक्षा देना अनिवार्य है। और सबसे बड़ी बात है, इसका पूरा जिम्मा स्कूल के प्रिंसिपल का होगा। हर पात्र बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाना, जिला शिक्षा अधिकारी को लिखित घोषणा पत्र देना, और अगर इसमें प्रिंसिपल कोताही बरता तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करी जाएगी। तो ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। अब क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिना जानकारी के रह जाते थे, वो अब नहीं रहेंगे क्योंकि प्रिंसिपल की जिम्मेदारी लगा दी गई है। पशुपालकों के लिए खुशखबरी। सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड यानी PKCC योजना के तहत पशुपालकों को बिना किसी गारंटी का 1,60,000 रुपए तक का लोन देने की सुविधा दी है। और सबसे अच्छी बात यह है, अगर पशुपालक टाइम पर किस्त भरे है तो उसको ब्याज में भी छूट मिलेगी। अगर लोन का जिक्र करा तो गांव के लोन खातर 40,783 रुपए, भैंस खातर 60,249 रुपए और भेड़ बकरी के लिए 4,063 रुपए इस लोन में है। इसके अलावा सुअर, मुर्गी और अन्य पशुओं के लिए लोन भी है। जो पशुपालक ये फार्म भरना चाहे उसका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह के जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और यो आवेदन किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की वेबसाइट पर जाके सीधा अप्लाई करा जा सके, या फिर किसी बैंक की शाखा में जाकर आप अप्लाई करवा सको हो। अप्लाई करने के बाद बैंक आपसे 3 या 4 दिन में संपर्क करेगा। इस आखिर में बात करेंगे हरियाणा में मौसम की। हरियाणा में आज का मौसम गर्म रहने के और आसमान में बादल छाए रहने के संकेत हैं। प्रदेश के कुछ इलाका में स्थानीय स्तर पर हल्की बारिश या गरज चमक की संभावना है, लेकिन ज्यादातर संभावना है कि बारिश नहीं होगी। और आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा और कम से कम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो भाई आज के बुलेटिन में इतना ही है। अगर आप हरियाणा की खबरों को जानने के लिए इंटरेस्ट रखते हो और हरियाणा की करंट अफेयर जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर कोई कमी है तो हमें कमेंट करें, हम उसको सुधारेंगे। मिलते हैं कल फिर नए बुलेटिन के साथ। जब तक जय हिंद, जय